इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की यूपीपीएससी प्रीव्यू को। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैन रिलीजन, शैव भगवत रिलीजन, 6th century BC की पॉलिटिकल कंडीशन एंड ग्रीक इन्वेजन, मॉडर्न एम्पायर एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड और आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। तो इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे साउथ इंडिया का चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम और एंशियंट लिटरेचर एंड लिटरेचर। तो देखेंगे साउथ इंडिया में चोलास, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम पीरियड चल रहा था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इन विच रीजन द चोला एम्पायर एक्सपेंडेड। चोला एम्पायर किस रीजन में था? कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ चोलास वाज। चोलास की कैपिटल क्या थी? तंजौर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल फीचर क्या था? ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी थी। विच सदर्न इंडिया स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। साउथ इंडिया का किस स्टेट में एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था? चोला में। Then, during the rule of Chola kings, which of the following variants looked after garden administration? चोला किंग के रूल में, ठीक है, इनमें से कौन सा वरियम जो है वो गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन देखता था? थोटा वरियम। वरियम क्या होता है? A working committee that supervised the activities of Chola era villages known as वरियम। मतलब ऐसे कमिटी बना दी जाती थी, हर कमिटी का अपना अपना काम होता था, तो उसको बोलते थे वरियम। फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। जो ब्रॉन्ज इमेज है नटराज की, वो किसका एग्जाम्पल है? चोला आर्ट का। देन आता है, विद रेफरेंस टू द स्टैचू ऑफ नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस। नटराज को क्या कहते हैं? द लॉर्ड ऑफ डांस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला ये कह रहा है, द इमेज रिप्रेजेंट्स डांसिंग शिवा हैविंग 4 हैंड्स। इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डांसिंग शिव, ठीक है, और उसमें 4 हाथ दिखाए गए हैं। राइट ईयर में उन्होंने मेंस ईयरिंग पहना है और लेफ्ट में क्या पहना है? वुमेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर है, दक्षिणामूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम इन विच फॉर्म। किस फॉर्म में डिपिक्ट कर रहे हैं? टीचर के फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट वॉज फेमस फॉर इट्स नवल पावर। नवल पावर के लिए कौन फेमस था? चोला। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, कौन सी जो डायनेस्टीज हैं, किंग डिक्लेयर देयर सक्सेसर इन ओन टेन्योर। तो इसका कोई आंसर नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा तो अधिकतर सभी डायनेस्टीज में होता था कि जो राजा था वो अपना सक्सेसर अपने टेन्योर में ही डिक्लेयर कर देते थे, जनरली उनके बेटे होते थे। नेम द चोला किंग हु कंकर्ड द नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका किसने कंकर किया? राजा राजा वन ने। Who among the following Chola rulers converted the Bay of Bengal in Chola Lake? चोला लेक, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट किया। किसने? राजेंद्र वन ने। Who was the founder of गंगाईकोंडा चोलापुरम? राजेंद्र वन। कौन से चोला रूलर थे जो credited to have built a huge artificial lake चोला गंगम? राजेंद्र। Who was the Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to Sinhala prince? Kulotunga first. इन whose tenure, किसके टेन्योर में 72 ट्रेडर्स सेंट टू चाइना। 72 ट्रेडर्स चाइना भेजे गए हैं। कुलोटुंगा फर्स्ट। फिर यहाँ पे हमारे पास असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है? वी हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेडिसर्स। हमारे पास चोलास की इंफॉर्मेशन ज़्यादा है
ठीक है, उनसे पहले जो लोग थे उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चोलास की हमारे पास। रीजन कह रहा था चोला रूलर अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल गिविंग हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने वो हर एक चीज़ को लिखवा दिया था इंस्क्रिप्शन पे। फ्रॉम साउथ इंडियन, द बैटल ऑफ टक्कोलम वॉज फॉट बिटवीन। साउथ इंडियन स्टेट्स जो थे, तो बैटल ऑफ तक्कोलम किन के बीच में लड़ी गई थी? चोला एंड राष्ट्रकूटास के बीच में। हु डिवास्टेटेड चोला डायनेस्टी इवेंचुअली? चोला डायनेस्टी को किसने डिवास्टेट किया, ख़त्म किया? तो इसका कोई आंसर नहीं दिया है यहाँ पे। नियर अबाउट 550 AD होसाला एंड पांड्या किंगडम डिफीटेड चोला किंग राजेंद्र थर्ड, और चोला डायनेस्टी एंड हुई थी 1279 AD में। मलिक काफूर जो हैं उन्होंने कंकर किया था साउथ इंडिया को अराउंड 1310 में। तो ही कंकर्ड यादव, होसाला, ककाटिया और पांड्या। ठीक है, पर ऐसा नहीं लिखा है कि चोलास को भी कंकर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड? कौन सा इंस्टीट्यूशन बिलोंग करता है फॉरेन ट्रेड को? ननादिस, ननादिसिस और मनीग्राम। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास लोकेटेड? चालुक्यास की कैपिटल क्या थी? वटापी, वतापी। हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग पुलकेशिन सेकेंड। Which of the following dynasties frequently assigned to the ladies high-ranking position in administration? Chalukya. The Sanskrit poet and dramatist Kalidas finds a mention in Aihole inscriptions of Pulkesin II. फिर आता है who was the following Chinese traveler who has given an account of the relationship of China with India ड्यूरिंग द रीन ऑफ चालुक्यास? चालुक्यास के टाइम पीरियड में चाइना इंडिया के रिलेशन चल रहे थे, ऐसा किस चाइनीज ट्रैवलर ने बताया है? मटवालिन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज नोन टू हैव सेंट हिज मिनिस्टर्स टू सप्रेस द क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल इन काशी रीजन? चालुक्य किंग कुमारपाल। फिर आएगा इन संगम लिटरेचर तोलकापियम इज अ टेक्स्ट ऑफ, किसका टेक्स्ट है? तमिल ग्रामर का। द ऑथर ऑफ सिलापट्टिकरम, सिलापट्टिकरम का ऑथर कौन है? सिलापट्टिकरम इलांगो। फिर आएगा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो डायरेक्ट देखते हैं। थिरुकुराल, थिरुकुराल, थिरुकुरल फिलोसफी है, तोल्कापियम ग्रामर, सिलापट्टिकरम लव स्टोरी है, और मनी में कलाई मर्चेंट की स्टोरी है। ओके। From the excavation of which ancient site has information been gathered regarding brisk trade relations between India and Rome during early centuries of Christian era? अरिकामेडू। एंशियंट साइट कौन सी है? वो एरिकामेडू, जहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इंडिया और रोम के रिलेशन थे। ठीक है, कौन सा पोर्ट है was known as Podku to the author of the Periplus of Raytheon Sea? Arikamedu. Roman settlement has been found Arikamedu. Then है अम्फोरा जार इज अ, अम्फोरा जार क्या है? टॉल डबल हैंडल जार। देन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द तमिल कंट्री ड्यूरिंग द संगम एज? पल्लवा। देन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघु वेदा? किस तमिल टेक्स्ट को लघु वेद कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कुराल।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द तमिल रामायण एंड रामावतरम? ऑथर कौन थे? कंबन। विच रिवर वॉज लाइफ लाइन ऑफ पांड्या स्टेट? पांड्या स्टेट की लाइफ लाइन कौन सी रिवर है? वेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? कौन सा संगम पोर्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है? इसमें से कोरकई, पुहार, तोंडी या फिर उसिरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोंडी एंड मुशेरे। थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट? थर्ड संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। देखो फर्स्ट संगम हुआ था मदुरई, उस समय प्रिसाइड उसको किसने किया? अगस्त्या ने। सेकेंड संगम हुआ कपाड़ापुरम, उसको भी अगस्त्या ने ही किया प्रिसाइड। और थर्ड हुआ था मदुरई नकी रार। फिर है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट वन में आपको इधर रूलर्स दिए हैं, लिस्ट टू में कुछ नाम दिए हैं प्लेसेस के। तो चौलक्या, चौलक्या फ्रॉम बादामी। पल्लवा कांचीपुरम। हर्ष कन्नौज से थे और पांड्या मदुरई। बादामी जो थी वो चालुक्यास की कैपिटल थी। पुलकेशिन सेकेंड वॉज द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑफ बादामी चालुक्या। ठीक है। कैपिटल ऑफ पल्लवास, पल्लवास की कैपिटल कांचीपुरम थी। हर्षा विद हिज सिस्टर राजयश्री रूल्ड ज्वाइंटली ओवर कन्नौज। और मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। तो इधर रूलर्स दिए थे, उधर उनकी कैपिटल थी। फिर है अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर अकॉर्डिंग टू देयर डीन। इनके रीन के अकॉर्डिंग इनके नाम अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले आएंगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, देन नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, फिर परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और नंदी वर्मन सेकेंड। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट आएंगे सबसे पहले, देन नरसिम्हा वर्मन, उसके बाद परमेश्वर वर्मन, देन नंदी वर्मन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड टू नेवल एक्सपीडिशंस टू साइलॉन? साइलॉन मतलब श्रीलंका। दो नेवल एक्सपीडिशन भेजे, इसमें से किसने? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग, कदम्बा किंग की कैपिटल क्या थी? वनवासी। फिर आएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रुद्रमा एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हर। रुद्रमा वॉज फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ककाटिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल। She defeated Pandyas of South Tamil Nadu, Eastern Ganga rulers of Odisha and Senu rulers of Devagiri। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मीनाक्षी मंदिर इज लोकेटेड एट? मीनाक्षी मंदिर कहाँ लोकेटेड है? मदुरई में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंशियंट लिटरेचर एंड लिटरेट्योर से पूछे गए क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले है विद रेफरेंस टू द पुराण विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्य डायनेस्टी is found in Vishnu Puran and Vayu Puran throws light on the Gupta's governance system। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग। ठीक है। पनिनी अष्टाध्यायी से रिलेटेड है। वत्स्याना, वत्स्याना कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र। देखो चाणक्य का अर्थशास्त्र जिसे भी पता होगा तो सी का 4 होना है, तो ये अपने आप पता चल जाएगा। ऑप्शन 1 कल्हाना का रत्नागिरी, नॉट रत्नागिरी, रजतरंगिणी, राजतरंगिणी। पनिनी अष्टाध्यायी, वत्स्याना कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हाना राजतरंगिणी। फिर आएगा अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पनिनी। अगेन अष्टाध्यायी पनिनी, महाभाष्य पतंजलि,
निरुक्ता, यक्ष और वर्तिका, कट्यान। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्ता यक्ष और वर्तिका कट्यान। कट्यान। जो चरक संहिता है इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस, कितने चैप्टर और सेक्शंस में डिवाइडेड है? 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? विशाखा दत्ता। Which of the following classical works of literature were written during the Gupta era? गुप्ता एरा में कौन से क्लासिकल वर्क्स लिखे गए? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूता मेघदत्ता और मुद्रा राक्षस, चारों ही लिखे गए हैं। ठीक है, किसने कौन सा लिखा देखते हैं। अमरकोश बाय अमर सिंह, कामसूत्र बाय वत्स्याना, मेघदूतम बाय कालिदास एंड मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्ता। फिर है दक्षुमार चरितम। दक्षुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय दंदिन। सूरदास के द्वारा क्या लिखा गया? सूर सागर, सूर सरावली, संहिता, लहारी और दंदिन दांडियानी। दक्षुमार दक्षुमार चरितम तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, और कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम। ठीक है। बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को। फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए हैं और लिस्ट 1 में 2 में उनके वर्क दिए हैं। तो कालिदास का क्या पढ़ा था अभी हम लोगों ने? मालविका अग्निमित्रम। सी का 3 यहाँ पे। भारवी भारवी का होगा, भैरवी का किरातरन किरातर्जुनियम किरातर्जुनियम। और हर्षा का क्या है? नागनंदा। और राजशेखर का कर्पूर मंजारी। कर्पूर मंजारी। फिर से देखते हैं, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है। भैरवी, किरातार्जुनियम, हर्षा, नागनंदा, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर, कर्पूरान कर्पूरा मंजारी। कर्पूरा मंजारी। इसमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। कालिदास रघुवंशा, भाषा स्वप्न वासवदत्तम, सुबंधु कदम्बरी, हर्षा रत्नावली। क्यों? क्योंकि जो कदम्बरी है वॉज कंपोज्ड बाय बाण भट्टा, ना कि सुबंधु। देन आएगा मिलिंदपना। मिलिंदपना इज अ पाली टेक्स्ट। फिर है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोर्ट पोएट दिए हैं, यहाँ पे किंग दिए हुए हैं कि कौन किसके टाइम पीरियड में थे। आमिर खुसराव, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड, हरिसेना, समुद्रगुप्त, बाणभट्टा, हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पीरियड में कालिदास। कुमार संभव लिखा, रघुवंशम लिखा, मालविका अग्निमित्रम लिखा। समुद्रगुप्ता के टाइम पे हरिसेना थे, हर्षवर्धन के टाइम पे बाण भट्टा थे और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आमिर खुसराव थे। फिर आता है द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हाना, द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी वॉज जय सिंह।
हाउ मैनी तरंगाज आर इन राज तरंगिनी ऑफ कल्हाना में कितने तरंग हैं? 8। हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड द राज तरंगिनी ऑफ कल्हाना? किसने कंटिन्यू किया? जोना राजा एंड श्रीवरा ने। हु विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वर ऑथर्ड बाय हर्षा? हर्ष के द्वारा क्या लिखा गया है? हर्ष के द्वारा लिखा गया है प्रिय दर्शिका नागनंदा एंड रत्नावली। हर्षा चरित ने, हर्षा चरिता ने। इसमें से बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। कर्पूर मंजरी हर्षा नहीं, यही नहीं मैच। मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्ता और सौंदर्य नंदा अश्वघोष। तो कर्पूरा मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा। प्रोटोगनिस्ट ऑफ प्ले मालविका अग्निमित्रम रिटेन बाय कालिदास इज वो क्या है? एक तरीके से अग्निमित्र। Whose court was embellished by जयदेव? जयदेव के द्वारा किसकी कोर्ट एम्बेलिश की? कंपोजर ऑफ गीत गोविंद लक्ष्मण सेन। Who had composed गीता गोविंद? जयदेव। फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कॉम्पोजिशन है और लिस्ट 2 में सब्जेक्ट है। तो लिस्ट 1 में क्या है? सबसे पहले अस्तंग समग्रह, दिस इज रिलेटेड टू मेडिकल। 10 रूपक, ये किससे रिलेटेड है? एक प्ले से रिलेटेड है। लीलावती is related to maths and Mahabhashya is grammar. Next question is, the right is to work only but never with its fruits. This is stated in which of the following book? ऐसा किस किताब में लिखा है? Thy, not the. Thy right is to work only but never with its fruits. तो ऐसा लिखा है गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में। In which epic it was told what is here is also found elsewhere? जो यहाँ है वो और भी कहीं है, but if not here is found nowhere. यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, that is महाभारत। देन उसके बाद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है हमारे पास। अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो हम देखते हैं। सर्वा वर्मा कंतारा से रिलेटेड है। शूद्रका मृच्छ कटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, कल्हाना राज तरंगिनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देवान भट्टा किससे रिलेटेड है? स्मृति चंद्रिका से। हिमाद्री इज रिलेटेड टू चतुर्वर्गा चिंतामणि। माधवचार्य पराशर माधव और बल्लाल सेन दान सागर से। ठीक है, फिर से है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो रागमाला इज रिलेटेड टू पुंडरीक विठल। रासकामुड़ी श्रीकंठ। रागविवोध सोमनाथ। चतुरांदी प्रकाशिका वेंकटरमन। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, जीरो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? इंडियंस के द्वारा। द पंच सिद्धांतिका ऑफ वराहमिहिर इज बेस्ड अपॉन ग्रीक एस्ट्रोनॉमी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन इन्वेंटेड डेसिमल प्लेस वैल्यू? इसका होगा आर्यभट्ट। Who of the following is especially known for his contribution in the field of algebra? अलजेब्रा की फील्ड में भास्कर। देन है लीलावती वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कराचार्य। हु वॉज द ऑथर ऑफ मत्ता विलासा प्रहासना? कौन ऑथर है? महेंद्र वर्मन।
फिर है मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू सोशल सिस्टम। देन हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया? मनु। अब बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। लाइफ ऑफ हुइनसेंग हुईली इन्होंने ही लिखी थी। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी नहीं। हिस्टोरिकल फिलिपिकल पॉम्पियस ट्रोगस। द हिस्ट्री इज हेरोडोटस। तो द नेचुरल हिस्ट्री जो है इज द क्रिएशन ऑफ पिलिनी लिनी द एल्डर। ये एक रोमन ऑथर है, ठीक है। द मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज गिवन ऑप्शन इज। मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन गिवन ऑप्शन इज वीणा। ओके, वीणा जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये पार्ट है इंडियन कल्चर का एंड म्यूज़िक का सिंस एंशियंट टाइम्स।